आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहेंगे कि एपिसोड नंबर 426 से लेकर के 429 तक के जितने भी एपिसोड्स हैं वो सारे फिलर्स हैं और उनका मेन स्टोरी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। तो फिर इसीलिए हम लोग इसके बाद से 430 एपिसोड डायरेक्ट एक्सप्लेन करेंगे और इसी के साथ हमारा अपडेट खत्म होता है। तो फिर चलिए चलते हैं हमारे 425 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफी और बगी दोनों लोग नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिरने के बाद बगी अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है और जिसके बाद बगी वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी लूफी बगी का सर पकड़ के दौड़ने लगता है और बोलता है कि अब आगे कहाँ पे जाना है, मुझे आगे का रास्ता बताओ। और बगी का जो बाकी वाला शरीर होता है वो लूफी का पीछा करने लगता है और जिसके बाद हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है और वहाँ पे लूफी इधर उधर भाग रहा होता है और वो भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जिसके आगे कोई भी रास्ता नहीं होता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद वो बगी से पूछता है कि अब हम लोग आगे क्या करें और उसके बाद वो अपने आसपास के एरिया को देखता है जो कि काफी अजीब सा होता है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। जिसके बाद बगी अपने शरीर को वापस से जोड़ लेता है और वो बोलता है कि लूफी तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से निकल जाओगे? ये लेवल 2 है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक तुम किसी भी मॉन्स्टर से नहीं मिले, यहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी लूफी बोलता है तो क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर आ रहा होता है और वो लोग ध्यान से देखते हैं तो वो एक हिप्पो का बच्चा होता है। और जिसके बाद लूफी बोलता है क्या कहा तुम इसकी बात कर रहे हो, ये तो एक छोटा सा बच्चा है। और बगी बोलता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था और वो उस मॉन्स्टर को चेक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और बगी को खा लेता है। लेकिन वो इतने में ही नहीं रुकता है और वो लूफी की तरफ तेजी से भागता है, लेकिन लूफी अपने आप को बचा लेता है और वो मॉन्स्टर उसी दीवार से लड़ जाता है। जिसके बाद वो उन लोगों का पीछा करने लगता है और वो लोग अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। और भागते हुए लूफी बोलता है कि वो एक हिप्पो का बच्चा है लेकिन फिर भी काफी तेजी से भाग रहा है। और बगी बोलता है कि बकवास मत करो और अपनी जान बचा करके भागो। और वो लोग भागते हुए एक छोटी सी गली में घुस जाते हैं। तभी लूफी बगी से पूछता है कि उसने तुम्हारी पूरी बॉडी को खा लिया, क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? और उसके बाद बगी हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि मैंने चॉप चॉप डबल फ्रूट खाया हुआ है, उसके हिसाब से अगर कोई मेरी बॉडी को टुकड़ों में भी बांट दे लेकिन फिर भी मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद बगी अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और वो उस हिप्पो को थोड़ी परेशानी में डाल देता है, जिसकी वजह से वो हिप्पो गोल गोल घूमते हुए सामने एक दीवार से लड़ जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और बगी अपनी पूरी बॉडी को वापस से पहले जैसा कर लेता है और वो वहीं पे जोर जोर से हंसने लगता है और लूफी उसको ऐसा करते हुए देख रहा होता है। हाँ, लेकिन लूफी अकेला नहीं होता है जो बगी को देख रहा होता है, बल्कि वहाँ पे कोई और भी होता है जो कि बगी को ऐसा करते हुए देख रहा होता है। और वो लोग किसी को कॉल करते हुए बता रहे होते हैं कि हमें अभी अभी पता चला है कि बगी लेवल 2 में पहुँच गया है। हाँ, लेकिन वो अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ कोई और भी है। और वहाँ लूफी और बगी अभी भी भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी बगी कोई आवाज़ सुनता है और वहीं पे रुक जाता है और लूफी बगी से बोलता है कि तुम अचानक से रुक क्यों गए? और तभी कुछ ऐसा होता है, वहाँ कोई अजीब सा मॉन्स्टर आता है और वो बगी को टुकड़ों में बांट देता है। जिसके बाद बगी लूफी के पीछे आकर के छुप जाता है और वो डरते हुए बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर टिड्डा है। और लूफी बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो एक टिड्डा है लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा है। और जिसके बाद वो टिड्डा कुछ ऐसा करता है और उसका टैलेंट देखने के बाद लूफी और बगी तालियां बजाते हैं। और जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों को ज़मीन में गाड़ लेता है और लूफी और बगी उसको देख करके काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो अपने हाथों को नहीं निकाल पा रहा होता है। और लूफी बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये फंस गया है? और बगी बोलता है कि हाँ, देखने से तो यही लग रहा है। और वो मैंटिस बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा होता है। और बगी और लूफी उसको ऐसा ही छोड़ करके वहाँ से जाने लगते हैं। और वो लोग वहाँ से जाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कार्टून भरे हुए हैं। और वो लोग ऐसा बोलते हुए वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है, जिसकी वजह से वो टिड्डा जो कि फंसा हुआ था वो हवा में उड़ते हुए वहाँ से काफी दूर निकल जाता है। और लूफी उस टिड्डे को उड़ते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी बगी हैरान होते हुए वहीं पे अटक जाता है। और जब लूफी सामने देखता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिसको देख करके लूफी और बगी दोनों लोग बहुत डर जाते हैं। और जिसके बाद वो मॉन्स्टर बगी और लूफी दोनों का पीछा करने लगता है और लूफी और बगी दोनों लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। और वो लोग भागते भागते काफी दूर आ गए होते हैं और जिसके बाद वो लोग एक पतली सी जगह में चले जाते हैं जहाँ पे वो मॉन्स्टर काफी मुश्किल से उनका पीछा कर रहा होता है। तभी लूफी बोलता है कि अब मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। बगी लूफी से बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है
कि वो कितना बड़ा और ताकतवर है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि जब तक लूफी लड़ेगा तब तक वो यहाँ से निकल सकता है, और वो लूफी को लड़ने के लिए बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लूफी बोलता है गियर थर्ड, और बगी लूफी की तरफ देखता है तो लूफी अपने हाथ को काफी बड़ा कर चुका होता है। और जिसके बाद हमें लेवल 2 के थोड़े बहुत जेलर्स दिखाए जाते हैं जिनको एक कॉल आता है, और उस कॉल में बताया जाता है कि हमें पता चल चुका है कि बगी के साथ दूसरा जो भागा हुआ है वो कौन है। उसका नाम है मंकी डी लूफी, और वो इस समय लेवल 2 में है और तुम सभी लोगों को उसे पकड़ना होगा। जिसके बाद वो लोग लूफी को पकड़ने की तैयारी करने वाले होते हैं, लेकिन लूफी उनको पहले ही पकड़ लेता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पे चला आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरी तबाही मच जाती है और वहाँ का कैमरा भी खराब हो जाता है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बोआ और बाकी सारे लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग लेवल 4 यानी कि वार्डन के ऑफिस में पहुंच चुके होते हैं, जिसका नाम होता है मजेलन। डोमिनो बताती है कि फिलहाल के लिए वार्डन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उनका पेट काफी खराब चल रहा है, इसीलिए वो अपना आधे से ज्यादा समय वॉशरूम में बिताते हैं, और उसके साथ साथ वो खाना भी खाते हैं और 8 घंटे की नींद भी लेते हैं। इसका मतलब वो टोटल 4 घंटे ही काम करते हैं। और बुआ बोलती है तो क्या इतना काम करना उसके लिए काफी है, लेकिन डोमिनो बुआ की बातों को नहीं सुनती है और वो बोलती है कि मैं ये बताना तो भूल ही गई कि उन्होंने वेनम डेवल फ्रूट खाया हुआ है, इसका मतलब उनका पूरा शरीर पॉइजन का बना हुआ है। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ से वो वार्डन बाहर आता है जिसका नाम है मजेलन, और वो सबसे बोलता है कि देरी के लिए माफ करना, कल जो मैंने जहरीला सूप पिया था उससे मेरा पेट थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया। और हन्याबाल बोलता है कि आखिर अगर आप जहर पिएंगे तो उससे क्या ही हो सकता है, उससे आपका पेट ही तो खराब होगा। और मजेलन बोलता है कि तुम्हें उससे क्या, मेरी जो मर्जी मैं वो खाऊंगा, मुझे पॉइजन खाना बहुत पसंद है इसलिए मैं उसे खाता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो एक डोर की डकार मारता है जो कि असल में पॉइजन गैस होती है। और डोमिनो बुआ को एक मास्क देते हुए बोलती है कि प्लीज इसको पहने रहिएगा, क्योंकि जब ये डकार मारते हैं तो उससे जहर निकलता है। और वहीं पे हन्याबाल कुछ ज्यादा ही गैस को इनहेल कर लेता है, जिसको देख करके मजेलन हंसने लगता है। तभी बुआ मजेलन के ऊपर एक किक करते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि मैं एक पायरेट एम्प्रेस हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर डकार मारने। तभी वहाँ का ट्रांसपोर्टर स्नेल बजने लगता है और उसको हन्याबाल उठाता है, लेकिन तभी मजेलन उठते हुए बोलता है कि वो मेरा कॉल है, उसको तुमने कैसे उठाया, और वो उसके ऊपर एक डकार मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और डोमिनो बोलती है कि हमारे वाइस वार्डन के ऊपर जहर का असर हो गया है और वो बेहोश हो गए हैं, उनके लिए जल्दी एंटीडोट लेके आओ। और वहाँ मजेलन को कॉल में बताया जाता है कि कोई इम्पेल डाउन के अंदर घुस आया है, जिसको डोमिनो सुनती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कोई इम्पेल डाउन के अंदर घुस आया हो। और वहीं पे बुआ ऐसा सोच रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लूफी पकड़ जाए, तो इसीलिए वो लूफी को बचाने के लिए मजेलन से बोलती है कि प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मुझे एज से मिलना है, मैंने काफी टाइम से वेट कर रही थी। इसको सुनने के बाद मजेलन बोलता है कि देरी के लिए माफी चाहता हूँ, चलो चलते हैं एज से मिलने के लिए। और हन्याबाल मजेलन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी हमारे पास और भी जरूरी काम है। हाँ, लेकिन मजेलन तब तक कॉल काट चुका होता है और वहाँ हेडक्वार्टर्स में वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मंकी डी लूफी आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और उसके साथ साथ हमारा कॉन्टैक्ट लेवल 2 के कंट्रोल रूम के साथ टूट गया है, पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ होगा। और जिसके बाद हमें लेवल 2 का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से तबाह हो चुका होता है, और बगी ये सोच रहा होता है कि लूफी का हाथ कैसे बड़ा हो गया, और वो लूफी से ऐसा पूछता है और वो बोलता है कि अब तुम इतने छोटे कैसे हो गए। और लूफी बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी अपना गियर 3 यूज किया। और जिसके बाद लूफी पहले ऐसा हो जाता है और वो बगी से बोलता है कि जल्दी करो, हमें लेवल 3 तक पहुंचना है। लेकिन तभी उन लोगों को कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और बगी और लूफी कान लगा के सुनते हैं तो वो वहीं की कैदी होते हैं जो कि बगी और लूफी की तारीफ कर रहे होते हैं, जिनको देखने के बाद बगी को एक आइडिया आता है और वो लोग बोलते हैं कि प्लीज क्या तुम वो चाबी हमें दे सकते हो और उससे हमें आजाद कर सकते हो। लेकिन लूफी बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें एज को बचाना है। लेकिन बगी लूफी को बोलता है कि जरा 1 मिनट रुको। और वहीं जेल में होता है मिस्टर 3 जो कि लूफी को देख के बोल रहा होता है कि ये तो वही है। जिसके बाद बगी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों को आजाद होना है और क्या तुम्हें ये चाबी चाहिए। और वो सभी लोग चिल्ला करके बोलते हैं कि हाँ हमें चाहिए। और जिसके बाद बगी अपनी पावर्स को यूज करता है और वो अपने हाथ को अलग करके उन सभी की जो जेल होती है उसको खोल लेता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग अपने जेल से आजाद हो जाते हैं। और वो उन सभी लोगों को चाबी दे देता है जिसका यूज करके वो सभी लोग अपने अपने हाथों को आजाद कर लेते हैं। और बगी उन सभी से बोलता है कि चलो अब मुझे थैंक्स बोलो। और वो सभी लोग बगी को थैंक्स बोलते हैं और बगी उनसे बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा लीडर हूँ। और वो जोर जोर से हंसने लगता है।
और वो हंसते हुए सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे भगदड़ मचा दूँ तो फिर शायद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन तभी लूफी बगी को पकड़ करके घसीटने लगता है और बोलता है कि तुमने अपने मन की बहुत कर ली, अब मेरी बारी है। और वो बगी का हाथ पकड़ करके खींचने लगता है और वो काफी आगे भाग जाता है। वो सारे कैदी बगी का पीछा करते हैं, लेकिन वो लोग काफी लेट हो चुके होते हैं क्योंकि उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और वहाँ पे लूफी बगी को लेकर के भाग रहा होता है और बगी लूफी से रुकने के लिए बोलता है, लेकिन लूफी बोलता है कि लेकिन मैं क्यों रुकूं, तुमने बोला था कि तुम मुझे लेवल 4 तक लेके जाओगे। और बगी बोलता है कि असल में मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे तुमसे वो खजाने का लॉकेट चाहिए था, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। और लूफी बगी से बोलता है कि इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। और बगी जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने से वही सारे कैदी भागते हुए चले आ रहे होते हैं। और क्योंकि वो लोग पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, इसलिए लूफी और बगी को भी उनके साथ भागना पड़ता है क्योंकि उनके पास बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। और जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने जेल में वापस चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। और बगी उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग वापस से जेल में क्यों चले आए। और वो लोग बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि हमने अभी अभी सच्चाई का सामना कर लिया, अगर हम लोग जेल में रहेंगे तो कम से कम हम लोग जिंदा तो रहेंगे। और तभी लूफी बोलता है कि तो फिर चलो अब मुझे लेवल 3 तक का रास्ता बताओ। लेकिन बगी बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और लूफी बगी के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई और आता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है। और वो लूफी से बोलता है कि तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन लूफी बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, और वो अपने बालों को दिखाता है। और लूफी बोलता है कि वो नंबर वो तो मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है। और वो याद करता है कि जब उसने मिस्टर 3 से लड़ा था, वो भी लिटिल गार्डन के अंदर। और वो उससे बोलता है कि तुम तो वही हो मिस्टर 3। और जिसके बाद हमें नेवी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पे सेंगोकू को एक आदमी बता रहा होता है कि इम्पल डाउन के अंदर स्ट्रॉ हैट लूफी घुस गया है। और सेंगोकू बोलता है क्या कहा स्ट्रॉ हैट लूफी, मुझे तो लगा कि बर्तोम्लियो कुमा ने उसका खेल खत्म कर दिया, लेकिन वो इम्पल डाउन में कैसे चला आया। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार वो इस दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में घुसा है, वहाँ से बचना नामुमकिन है। अब उसका खेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उस जेल ने हज़ारों सालों से लाखों कैदियों को रखा है और उसमें से आज तक एक भी नहीं बाहर निकल पाया। हाँ, लेकिन 20 साल पहले एक ऐसा कैदी था जो कि उसे तोड़ करके वहाँ से ज़िंदा बाहर निकल के आया और उसका नाम था शीकी द गोल्डन लायन। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।